Okay, so let's getting started with our last family, and the last family named to be a family पोएसी, ग्रामिने और ग्रास फैमिली. बहुत सारे नाम है इसको. ग्रास फैमिली भी कह सकते हो, फोडर फैमिली भी कह सकते हो, सीरियल फैमिली भी कह सकते हो. सीरियल्स क्या होते हैं ये बताओ. Ask what do we mean by the word cereal? Yes class, what do we mean by the word cereals? जल्दी जल्दी बताओ. Inform me on chat as quick as possible. Cereals क्या होते हैं? Fodder, cereals. अच्छा देखो, फोडर का वर्ड कहीं पे भी आता है तो फोडर का मतलब होता है चारा. ठीक है, फोडर किसको कहते हैं? फोडर मेंट टू बी एस फॉर, हाँ, ओट वगैरह, बिल्कुल. सीरियल्स जो भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वीट, जॉ, राइस, कॉर्न, बार्ले, दे ऑल आर कम टू बी एस फॉर सीरियल्स. ठीक है, we can call it as a certain thing के the thing which is mostly being used in our breakfast. तो इसको भी हम इस तरह इंडिकेट कर सकते हैं. फूडर फैमिली कह सकते हैं, ऑर्नामेंटल कह सकते हैं. ठीक है, इसमें वीट, राइस, जॉ, बार्ले, शुगर केन, दे ऑल आर द सर्टेन थिंग वी गोना इंक्लूड इनटू दैट. फरीना भी आ गई. ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू बीइंग जॉइन द क्लास. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं अनाउंस करता जाऊँ तुम लोगों को, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल. एट ऑन मंडे, yes, on Monday you have a certain test. तुम लोगों का सर्टेन टेस्ट होगा. आज फैमिली पोएसी हमारी ख़त्म हो जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है. ठीक है, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली भी है. अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ में हमारे पास क्या क्या है, मैं इसके लिए कोई अलग वीडियो तो बनाने से रहा. लाजमी सी बात है, जो मेरी बातें हैं वो इन्हीं लेक्चर्स में जा रही हूँ. तो द नंबर वन फैमिली वी हैव दैट इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट, रोजेसी, सोलानेसी, फैबेसी एंड दैट लास्ट पोएसी. फैबेसी, रोजेसी, पोएसी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है. ठीक है ना, तो इनको ज़रा सा देखते जाना. और अगर बात की जाए पोएसी के हवाले से, तो पोएसी, येस, इट हैविंग अ सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट. एक मिनट. So let's getting started class. All of the students being joined and now we're gonna have to move on to the certain part. फिर मैं बताता जाऊँ, ऑन मंडे यू हैव योर टेस्ट, सेपरेट टेस्ट होगा. ईच ऑफ द स्टूडेंट वुड बीइंग गिवन अ सर्टेन अटेंशन, एक सर्टेन अटेंशन होगी. और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू बी आंसर ऑन एमसीक्यूज. हर स्टूडेंट का सेपरेट वाइवा लिया जाएगा अबाउट फॉर फैमिलीज, दैट व्हाट दे लर्न फ्रॉम द टॉपिक. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे क्लासेस करेंगे, हमारे टेस्ट सिस्टम्स भी होंगे. और तुम लोग बुक भी खोल के नीचे बैठ जाओ, लेकिन बुक नहीं खोलनी, बुक भी खोल के बैठ जाओ, बट if you will not prepare you can't answer. अगर बुक भी खोल के नीचे बैठे हो, so I must gonna say that you gonna have to prepare very well for your upcoming test on Monday. और Monday को ये टाइमिंग नहीं रहेगी, थोड़ा सा हम लेट क्लास करेंगे, रिलैक्स हो गए थोड़ा सा, तकरीबन 3-4 बजे तक अगर हो सकेगा तो करेंगे, वो हम टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे. तो डैट इज़ अ थिंग कि मंडे को तुम लोग सबका पूरी फैमिलीज़ का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स, हमने सिर्फ फैमिलीज़ पे ही ज़्यादा टारगेट किया है. और हर पाइनस की लाइफ साइकिल को किया. पाइनस की लाइफ साइकिल भी मैं नहीं करवाना चाह रहा अभी, बट द थिंग विच वी गॉना हैव टू स्टार्ट फॉर, वी गॉना हैव टू मेक फॉर मंडे, दैट इज़ द टेस्ट फॉर द 6 families we have, the Rosaceae, the Solanaceae, the Fabaceae, the Caesalpiniaceae, Mimosacea, and the very last, that is Poaceae. And now let's talk about your family. Which name to be as Poaceae. And Poaceae, it also referred to be as Graminae, and it's also referred to be as grass. Poaceae, Graminae, grass family, और भी नाम दे सकते हो. सीरियल फैमिली कह सकते हो, फोडर फैमिली कह सकते हो. सीरियल्स हम बहुत ज़्यादा इसको जो याद रखते हैं, सीरियल्स की वजह से याद रखते हैं. सीरियल्स मतलब वीट, राइस, बाजरा, कॉर्न, मिलेट, शुगर केन, दे आर ऑल सर्टेन थिंग which we gonna have to include in that. Okay, before wasting any certain time, we're gonna have to write about its floral formula. So floral formula देखते हैं, तो you gonna have to see on your book as well. मैं अभी भी लिख रहा हूँ, but you gonna have to see your book as well. Floral formula, either it is actinomorphic or it is zygomorphic. It is
bisexual or asexual male or asexual female or loricules. थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ एंड्रोशियम के बारे में. Yes, I'm gonna have to write it over here. About for Androcium, Androcium 3 or 3 plus 3, pendulous condition or 0 or Gynoecium, free monocarpillary or 0. Okay, so that is some of the thing which we are regarding about the part for floral formula, as you can see it over here, class. So the floral formula would be quite interesting as compared to the other families. Other families with a simple formula सबके चल रहे थे with a certain minor differentiation. But if I am talking about for to the floral formula of Poaceae, so what is that? What would be the thing which is being happening over here? Over here we have a lot of stuff to study. Okay, now what is the first thing? You gonna have to inform me on chat. अपने chat से मुझे respond करते जाओ. What is that thing? You all have seen clearly, so you all have to know what is that thing. So you all have to inform me on chat as quick as possible, class. What is that thing? That is the thing. Actinomorphic. What next? Any other? Any other? There are a lot of students here in that. So any other student? Okay, that's great. Zygomorphic. It would be both. Either it would be actinomorphic, either it would be zygomorphic. Okay. Now next one. It is. What is that term? Bisexual. Either it is being bisexual or it is, what is that? ये क्या है? Uni. Which uni? Male or female? What is that? Male or female? Male. That's right. That is. What is that? Unisexual, female. And what is that? P2 loricules. अब ठीक है यूनिसेक्सुअल फीमेल यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया. अब ये क्या आ रहा है भाई? P2 loricules. अब यहाँ पे देख लो, I didn't write about for KC. I didn't write about for KC. यहाँ पे KC नहीं आ रहा. अपनी बुक से भी चेक करो. We don't have KC, but instead of KC, we have about a part that is P2 loricules. Either you have found KC, either you have found calyx और corolla. क्या तुम लोगों को calyx और corolla मिल रहा है यहाँ पे? Yes, class. No. So what do you think about it? That this flower would be complete or incomplete? तो calyx और corolla नहीं मिल रहा, KCAG तो नहीं फॉर्म हो रहा. Yes, it would be incomplete. ठीक है? तो we didn't found any KCAG over here, so the flower referred to be as incomplete. So for upcoming students मैं तुम लोग बताता जाऊँ. देखो chat box में option है, chat box में तुम लोग respond किया करो सबके सब. So I will make sure कि the class becomes lively. अच्छा, अब ये P2 loricules क्या होता है? P2 loricules क्या होता है? देखो, have you all seen corn? Corn देखा है सबने? भुट्टा सबने देखा है? भुट्टा देखा है सबने? Corn, okay, खाया भी होगा. अच्छा, it was being covered. भुट्टा जो होता है वो covered होता है. किस चीज़ से covered होता है? What is the covering look alike? कवरिंग किस तरह की होती है? भुट्टे की जो कवरिंग होती है किस ऑरेंज कलर की होती है? किस कलर की होती है? ग्रीन. ओके, तो यू हैव टू सी. अगर भुट्टे को देखना, और अगर नहीं भी हो तो क्लास के बाद देखना, क्लास के बाद पिक्स वगैरह देखना इसकी, तो वो इस तरह से अटैच्ड होते हैं. मतलब ये दो कवर्ड होते हैं, दो इसमें लॉरिक्यूल्स होते हैं जो इस तरह से कवर्ड होते हैं. एंड the whole fruit would be covered by the greenish covering. अंदर उसके लेमा मौजूद होता है. तो that loricules served as a covering. That loricules served as a covering. उन फ्लावर में ना तो कैलिक्स होता है, उन फ्रूट्स में ना तो कैलिक्स है ना कोरोला है. बट व्हाट दे हैव सर्टेन लॉरिक्यूल्स. ना कैलिक्स है ना कोरोला है. उसमें वो जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज द लॉरिक्यूल, दैट इज द ब्रैड, दैट इज द कवरिंग. ठीक है, तो दैट इज द टर्म यू गोना हैव टू रिमेंबर कि वो लॉरिक्यूल्स क्या थे, वो जो ग्रीनिश पार्ट उतारते हैं ना जिसके बाद हमारा कॉर्न आता है, दैट इज अ सर्टेन थिंग विच वी हैव ऑन दैट. तो दैट इज अ सर्टेन स्पाइक्स विच इज बीइंग प्रेजेंट ऑन टू द बॉटम ऑफ द फ्रूट. और उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ग्रीनिश कवरिंग आ रहे होते हैं जिसको हम लेमा कहते हैं.
जिसको हम उतारते हैं, जिसको हम छीलते हैं, तो फिर हमारे पास फ्रूट आता है. तो यू गोना हैव टू रिमेंबर अबाउट अ थिंग कि that is a thing which is called lodicuse. That is a certain thing which is being present in all of the family. wheat में भी मौजूद होगा, मेज़ में भी होगा, राइस में भी होगा, शुगर केन में भी होगा. लेकिन भुट्टा जो है हमें इसमें बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल मिलती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए. सो येस, दैट इज समवॉट अबाउट अ पार्ट फॉर लॉडिक्यूज. लॉडिक्यूज मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट. तो ये आपका कैरेक्टर से भी गिवन है. लॉडिक्यूज मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट. अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये लॉडिक्यूज दे आर द सर्टेन ब्रैक्ट्स. ब्रैक्ट्स मैं आप लोगों को बताते चलूँ बिफोर स्टार्टिंग टू द टर्म ब्रैक्ट्स. अब ये ब्रैक्ट्स क्या होता है? इट मेंट टू बी यूज्ड फॉर कवरिंग. अब मैं इसको इस तरह से फॉर्म कर रहा हूँ. यू कैन सी इट ओवर हियर. So that the anterior bract that contain the fruit, whereas the lower two bracts they are being empty. जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें फ्रूट कंटेन करता है, लेकिन जो नीचे दो लोअर पार्ट हैं they are being empty. So that is a thing which you gonna have to remember. Bracts से और covering होता है, and the anterior bract जो ऊपर जो anterior bract है that is being containing the fruit, whereas the two lower bract that is being empty. So that is somewhat about a thing which we have regarding about for poaceae. And poaceae does not contain any of the calyx and corolla. Yes, it is the incomplete, but it contains lodicuse, which is the bract, which is the covering. ठीक है. And now next what we gonna have to see right here. चलो अब अच्छा, a very next thing about floral formula, we have a next thing to study in family, that is about floral character. Let's see it over here. A very next thing which we are going to focus, that is called floral character. A floral character, in that floral character we have very first thing to study, that is inflorescence. The floral character in which we have a very first thing that is called what? That is called inflorescence. So I want to say you that you can have to look onto your book and just tell me whether the inflorescence would be racemose or whether it would be cymose. Then you book देखो, book check out करो, and you can have to tell me that whether the inflorescence would be racemose or be cymose. Take your time. Okay. सबने पढ़ लिया भाई book? Okay, what is that spikelet? बिल्कुल हमारे पास spikelet आ रहा है. Spikelet किसकी टाइप हो सकती है? We didn't found any racemose and cymose, but we found about a word that is called spikelet. And yes, class, remember that this spikelet would be the subtype of racemose. Racemose में हमारे पास बहुत सारी टाइप होती हैं. अगर सेकेंड ईयर में पढ़ोगे इसको इन डिटेल. Racemose elongated में हमारे पास racemose elongated या elongated peduncles में हमारे पास आता है रेसिन, स्पाइक. ठीक है. फिर हमारे पास आता है शॉर्ट एंड में हमारे पास आता है कॉरम अम्बल. फिर इसी तरह हमारे पास कैपिट्यूलम आता है, और एक और वर्जन आता है जिसको आप कहते हो स्पाइकलेट. तो येस, स्पाइकलेट इट इज़ अ टाइप ऑफ रेसिमोस. स्पाइकलेट इट इज़ अ टाइप ऑफ रेसिमोस. रेसिमोस तुम लोग को नहीं मिलेगा, बट यू फाउंड अ वर्ड दैट इज कॉल्ड स्पाइकलेट. एंड येस, दैट स्पाइकलेट meant to be as a term that is called racemose. So I'm going to write it in a way like that. Racemose, spikelet. So in that manner, you're going to have to write the term that what is the inflorescence we have found over here. The inflorescence we found over here, that is inflorescence, racemose, spikelet. So yes, that is the thing which we have over here. And now next what we're going to have to say about for very next part, that is about for flower. So let's see about for flower, that what is it, what does it contain. So if I'm talking about for flower, the flower can be bisexual or it can be unisexual, male or female. The flower bisexual है, bisexual भी हो सकता है, या तो यूनिसेक्सुअल मेल होगा या यूनिसेक्सुअल फीमेल होगा. अगर यूनिसेक्सुअल मेल है तो गाइनेशियम 0 किया हुआ है,
और अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल है तभी हमने एंडोशियम को जीरो किया है। तो दैट इज द टर्म यू हैव टू रिमेंबर कि इफ वी हैव यूनिसेक्सुअल फीमेल तो एंडोशियम जीरो हो जाएगा, और अगर यूनिसेक्सुअल मेल है तो एंडोशियम जीरो यहाँ पर लिखा होगा। And now next what we have about a part. Now if I'm talking about for flower, what is it? Either it is actinomorphic or it is zygomorphic. Yes, it is both. It is. It could be actinomorphic or it could be actinomorphic, it could be zygomorphic, and perianth, which I make about a word P na, perianth, represented by small scales called lodicules. अच्छा, बुक में लिखा हुआ है मे बी एब्सेंट, मतलब इट वुड बी प्रेजेंट, इट वुड बी एब्सेंट, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। तो डेट पी, ये जो पी हमने इंडिकेट किया ना यहाँ पे, तो डेट इज कॉल्ड पेरियन। पेरियन विद ब्रैकेट्स, पेरियन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल स्केल्स कॉल्ड लॉडिक्यूल। दीज आर द टू स्मॉल स्केल्स व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट एट द बॉटम। जिस तरह मैंने तुम लोगों को भुट्टे की एग्जांपल दी, तो डेट इज समवॉट अबाउट लॉडिक्यूल्स। इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी एब्सेंट, भुट्टे में मौजूद होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट फॉर wheat, maize, sugarcane. In some of the organism it would be present, in some of the organism it would be absent. So it would be present, it would be maybe absent. So that is somewhat about for flower. Flower में भी मसला तुम लोगों का अभी तक, yes class. Any confusion about for flower? I want all of you to respond. Class, flower में भी मसला. Okay, now if I'm talking about for endoxium, now next हम endoxium के वाले से चलते हैं, बात करते हैं। देखो, it would be real very easy. 3 polyandrous or 3 polyandrous on top and 3 on bottom। मतलब या तो 3 टॉप पे या फिर 3 बॉटम है। एज यू कैन सी ऑन टू द डायग्राम, अगर तुम लोग डायग्राम देखते हो, so you can see onto the diagram as well that we have the 3 androecium on top and 3 androecium on bottom, as you can see onto the diagram. So class, you can see it. मैं यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सपोज भी करवा दूँ, right here, देखते जाओ। 3 polyandrous, 1 2 and 3, the 3 on top and the 3 on bottom, as you can see it over here, the 3 polyandrous on top and 3 on bottom, ठीक है। so you can expose it on your book as well। देखो, 3 androus polyandrous on top and 3 polyandrous on bottom, so that you can observe on your book as well। okay. 3 polyandrous on top and 3 on bottom and no androecium। अब ये जीरो को हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? no androecium if the flower is unisexual female, no androecium, no androus if flower is unisexual female। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल फीमेल है तो कोई भी एंड्रोशियम मौजूद नहीं होगा। दैट इज समवॉट अबाउट अ पार्ट वी हैव रिगार्डिंग पोएसी। एंड येस, वी हैव वन थिंग लेफ्ट एज वेल। एक और चीज़ रह गई है हमारे पास, गैनिशियम। आई डोंट हैव एनी सफिशिएंट स्पेस ओवर हियर लेफ्ट, आई जस्ट मेक इट ओवर हियर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ ताकि हमारा टॉपिक जो है कैरेक्टर का वो कंप्लीट हो जाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट।
दैट इज समवॉट अबाउट फॉर गायनेशियम. गायनेशियम हमारे पास इसी फॉर्म में इंडिकेट किया गया. एज यू कैन सी इट है. चलो यहाँ पे लिखा हुआ है गायनेशियम का. यहाँ से गायनेशियम. व्हाट इज इट? इट इज हाइपोगाइनस. फर्स्ट थिंग यू कैन हैव टू राइट हाइपोगाइनस, वो भी सुपीरियर है. ठीक है. फ्री मोनोकार्पलरी, सिंपल वर्डिंग्स I am using free monocarpellary or no carpels if flower is unisexual. No carpels if the flower is unisexual male. So yes class, that is somewhat about a part for gynoecium. So that is somewhat all about regarding the floral formula, regarding to the floral characters, as you can see about for our topic. So here we have the family Poaceae, Gramineae, grass family, fodder family, ornamental family, or what we can say the cereals family. So floral formula देखा जाए तो class it contains actinomorphic as well as it contains zygomorphic, it contains bisexual, either it contains unisexual male, it contains unisexual female, it contains Lodicules. The perianth will be represented by two scales, that is called lodicules, which is being found on is being mostly found on corns. Corns आप देख सकते हो, observe कर सकते हो बहुत easily. It didn't have calyx, it didn't have corolla, so the flower is incomplete. Endoecium, either three would be present, or three on top or three on bottom. Pendulous condition, or zero. Zero means when the flower is female, the endoecium would be zero, and gynoecium it would be hypogynous, means ovary superior है. Free monocarpellary, and it would be zero if the flower is unisexual male. So that is somewhat all about regarding floral formula and the floral character of family Poaceae. So class कोई मसला है यहाँ पर? Any idea? Any question regarding about the topic? Okay. So a very next thing which we're gonna have to follow, we didn't have to waste a certain time. So certainly a next topic which I'm gonna have to follow. Okay, if I'm talking about for diagram मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने दिखाई और बहुत अच्छी diagram they are being made. लेकिन most of the students I didn't get the diagram. कुछ स्टूडेंट्स ने दिखाई है, but I required all of you to submit your diagram onto the group only biology first year. ठीक है, उस ग्रुप पे सेंड करना ओनली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के उसमें. ठीक है, फर्स्ट ईयर साइंस ओनली के साइंस ऑनलाइन सेशन पे नहीं करना, ओनली फर्स्ट ईयर बायोलॉजी ऑनलाइन ग्रुप पे सेंड करोगे तुम लोग मुझे, ताकि मैं सबकी डायग्राम्स आज देखूं. और यू कैन हैव टू मेक ईच एंड एवरी डायग्राम. कोई सी भी डायग्राम मेक बनाना बहुत आसान डायग्राम है वो भी. ओके, नाउ अबाउट अ पार्ट वी हैव टू स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल. Economical importance of family Poaceae. So yes, what would be the economical importance? देखो, economical importance इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखी हुई. We know, yes, it would be the source of sugar. It would be the cereals ना. अगर economical importance लिखा जाए, this family is having so many economical importance. It can be used as ornamental, fodder मतलब चारा, and cereals. Cereals such as wheat, rice, barley, corn, they all are being used in case of cereals. And yes, if I'm talking about commercial sugar, sugar cane is used for making commercial sugar. That is certainly 4 to 3 points we can make for commercial sugar. So that you can make it. It can be used for ornamental, fodder, और या fodder को अलग से point बना लो, ornamental को अलग से point बना लो, and cereals को तुम लोगों ने ऐड कर लिया. That in this you can include rice, corn, barley. Okay, and yes, the bamboo shoots,
बस इसमें नियरली सीरियल एंड मिलेट क्रॉप आर गिवन टू फोडर एज वेल. फोडर का एक अलग से पार्ट बना लो तुम लोग, 4 पॉइंट्स हो जाएंगे. एंड इट इज़ बीइंग वेल इनफ फॉर दिस फैमिली टू कंप्लीट. डायग्राम बनाओगे, फ्लोरल डायग्राम. एंड यस वी हैव द 7 बोटेनिकल नेम. बार्ले इट्स सर्टेनली मतलब जौ वगैरह की तरह. जौ को ही कहते हैं मेरे ख्याल से. ओट जौ होता है. बार्ले, वन थिंग यू गोना हैव टू होल्ड इट डाउन. बार्ले यस, बार्ले जौ को कहता है. बार्ले जौ को कहता है. ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग. मीनिंग्स आ गई थी मेरे पास. बार्ले जौ को कहता है. ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव. और कोई चीज़ है पूछने लायक, पूछ सकते हो. नहीं है तो फिर हम बोटेनिकल नेम की तरफ आगे चलते हैं. पहले बोटेनिकल नेम कर लेते हैं, फिर हम अपना सेशंस कर लेते हैं. ठीक है, तो बोटेनिकल नेम पहले ही पार्ट हमारे पास आ रहा है. ट्रिटिकम इंडिकम, द कॉमन नेम इज वीट. द नेक्स्ट थिंग इज Avena sativa, that is oat. Zinnies, Indian corn. Oryza sativa, rice. Saccharum officinarum, that is sugarcane. Hordeum vulgare, that is barley. And Penicetum typhoideum, that is बाजरा. बाजरा देखो फोडर के पर्पस पे भी यूज़ होता है और हम भी यूज़ करते हैं. ठीक है ना. तो that is a certain organism we gonna have to include in family Poaceae. Trapezobius, grass family, cereals family, fodder family, जो भी कहना चाहो. तो that is all about regarding the family Poaceae class. If you have any questions, you may ask.